आइए आज बात करते हैं आपसे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में हम लिखे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12y, यानी कि -5 + 12y का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने सोल्यूशन में लिखा कि लेट -5 + 12i बराबर x + iy। तो इधर स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। किसके बराबर है? स्क्वायर रूट आएगा x + iy के बराबर आएगा। तो यदि हम इसको समीकरण 1 मान लें तो यहाँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, जैसे यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो इधर का स्क्वायर रूट है -5 + 12y में जो स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो x + iy का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a² x + iy। जैसे है तो a की जगह x है तो a² + b² + 2ab होता है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? -5 + 12i के। यानी कि यदि हम आप यहाँ से चूँकि जानते क्या है कि जो i² की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है, तो जहाँ पे i² है वहाँ पे हम -1 लिख देंगे तो यह वैल्यू हमारी आ जाएगी x² - y² + 2ixy। अब यहाँ एक रियल पार्ट मिलेगा, एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो रियल पार्टों को एक तरफ, इमेजिनरी पार्टों को एक तरफ से कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन का। किसका? -5 + 12y बराबर x² - y² + 2ixy का। तो जो रियल भाग आएगा यानी जो वास्तविक संख्या मिलेगी यहाँ से x² - y² बराबर -5। जो इमेजिनरी नंबर मिलेगा यानी जो काल्पनिक संख्या मिलेगी वो 2ixy बराबर 12y, तो i से i कैंसिल हो जाएगा तो xy बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो यहाँ से रियल पार्ट मिल गया और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। तो हमें निकालना है एक्स वाई का मान। यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाए, y की वैल्यू पता चल जाए, फिर हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आइए हम एक चीज़ और भी जानते हैं कि x² + y² क्या होगा। तो हमारा यह वैल्यू जो होती है कि x² - y² का एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4 टाइम्स x² + y²। यानी कि हम जानते क्या है कि x² + y² बराबर स्क्वायर रूट में x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x² y² की जो वैल्यू आएगी वो x² + y² के बराबर आएगा। तो यहाँ से x² + y² की वैल्यू बराबर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास x² - y², यानी हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, रियल पार्ट का मान -5 के बराबर है। तो x² - y² की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x × y का मान 6 है तो x² × y² है तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x² + y² बराबर स्क्वायर रूट में 25, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इंटू 4 टाइम्स कर देंगे तो x² + y² बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25 + 144, तो x² + y² बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 169, और 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। इसको हम प्लस माइनस भी 13 लिख सकते हैं। यह समीकरण 1 एवं समीकरण 2, यानी हमने इस समीकरण 1 इसको 1 मान लिया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 ये वैल्यू आ गई। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से तुलना करने पे देखिए समीकरण 3 जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ समीकरण 3 न करके यहाँ पे आप कह लीजिए समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 4 से तुलना करने पे। तो समीकरण जो 2 है वो x² - y² बराबर -5 है, और समीकरण जो 4 आया x² + y² बराबर 13 के बराबर आ गया। तो इन समीकरणों को सॉल्व करना है, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि हम समीकरण को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x² बराबर 13 में से 5 कम हो जाएगा तो 8 बचेगा, कट कर देंगे तो x² बराबर 4 आ जाएगा, तो x बराबर ±2 आ जाएगा। यानी यदि इसी x का मान यदि हम चाहे किसी समीकरण में रख दें, 2 में, 3 में, 4 में, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पुट किया x बराबर 2 इन समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 है क्या हमारा x² - y² बराबर -5। तो समीकरण में x की वैल्यू 5 to 2 रखने पे यानी 2 2 4 हो जाएगा x² की वैल्यू, यानी 4 - y² बराबर -5, तो -y² बराबर -5, इसको इधर भेज दिया -4, तो y² बराबर हो जाएगा आपका मतलब ये दोनों -9 हो जाएंगे।
तो दोनों तरफ माइनस माइनस है तो प्लस कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-3 आ जाएगी। समीकरण एक में देखते हैं कि क्या है समीकरण 1। तो हमने माना क्या, स्क्वायर रूट में 5 + 12y बराबर किसके बराबर है, x + iy। तो एक में x और y का मान पुट कर देते हैं, तो x की जगह +-2 लिख लेंगे और y की जगह +-3 लिख लेंगे, उसके पहले i है। तो स्क्वायर रूट में -5 + 12y का जो हमारा स्क्वायर रूट बनेगा +-2 +-i√3 आ जाएगा, मतलब i3। या इसी को हम लिख सकते हैं एक बार पॉजिटिव लेने पे एक बार निगेटिव लेने पे। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो 2 + 3i लिख पाएंगे, निगेटिव लेंगे तो -2 - 3i लिख पाएंगे। तो फाइनल आंसर कहा गया कि माइनस स्क्वायर रूट में -5 + 12y का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा वो 2 + 3i या 2 - 3i के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5 + 12i का स्क्वायर रूट निकालिए, तो सिर्फ रियल वैल्यू को कंपेयर करना है, इमेजिनरी को कंपेयर करना है, प्रोसेस यही रहेगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ये BTO यानी कि पॉलिटेक्निक फाइनल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। और इसको एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, जहाँ ना आए कमेंट करके बताइए, फिर हम इसको और फिर से आपको बताएंगे। थैंक यू।